जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल परीक्षा तक स्टडी पर। तो आज के इस इम्पोर्टेंट सेशन में हम बात करेंगे विलोम शब्द यानी कि एंटोनिम्स के बारे में। तो आप में से जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं और एग्ज़ाम देने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी पेट और एसएससी जीडी का, तो उन लोगों के लिए ये जो आज का सेशन है ये इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो अगर आप आज की क्लास शुरू से लेकर अंत तक पूरी देखते हैं तो आप अपने जो एग्ज़ाम है उसमें 2 से 3 नंबर आसानी से अपने क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि मैं आप लोगों को आज इस प्रकार से विलोम शब्द बताने वाला हूं। अगर आप लोग एक बार पढ़ लेते हैं तो आप कभी भी भूलने वाले नहीं हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और आते हैं पहले प्रश्न पर। तो बात करेंगे पहले प्रश्न की। तो पहले प्रश्न में आपसे पूछा गया है एकल का विलोम है, यानी कि आपको जो आपके ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से आपको बताना है कि कौन सा ऐसा शब्द है जो एकल शब्द का विलोम शब्द या फिर अपोजिट वर्ड है। तो बात आती है एकल शब्द की। तो एकल शब्द होता क्या है, पहले आपको ये जानना है, इसके बाद आपको इसका जो आंसर है उसको फाइंड करना है। तो बात आई है एकल की। तो एकल मीन होता है अपने आप में अकेला या फिर इकलौता। तो अगर आपसे एकल शब्द के पर्यायवाची पूछ ले तब आपके हो जाएंगे, आपका अकेला हो जाएगा, इकलौता हो जाएगा और अयुग्मी यानी कि जिसका कोई जोड़ा ना हो, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं यूनिक, यानी कि अपने आप में अकेला। लेकिन इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है इसका विलोम शब्द। तो विलोम शब्द मीन्स होता है इसका उल्टा। तो इस प्रश्न में हमसे पूछा गया था एकल शब्द का विलोम। तो एकल शब्द का जो हमारा विलोम यानी कि उल्टा जो शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा संख्या में बहुत अधिक या फिर भीड़ भाड़ वाला स्थान। तो अगर हम ऑप्शन देखें तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है एकता। तो एकता भी छोटे छोटे समूहों का संगठन होता है, ये भी हमारा विलोम शब्द हो सकता है एकल का। ऑप्शन नंबर बी देखें तो लिखा हुआ है अनेक, ये भी हमारा विलोम शब्द हो सकता है एकल का। सी देखें तो लिखा हुआ है बहुल, ये भी हमारा विलोम शब्द हो सकता है। और ऑप्शन नंबर डी देखें तो लिखा हुआ है थोक, तो ये भी हमारा अपोजिट वर्ड हो सकता है एकल का। अब इस प्रकार से भी प्रश्न आपसे बन सकता है, यानी कि आपको एक क्वेश्चन दे देगा, उसका आपसे विलोम शब्द पूछ लेगा और विलोम शब्द आपको जो मिलने वाले हैं वो सभी सेम मिलने वाले हैं। तब यहाँ पर आपको करना क्या है, जो सबसे आपका उपयुक्त आंसर होगा वो आपको फाइंड करना है। तो इस ऑप्शन की अगर हम बात करें, यानी कि जो आपके ऑप्शन दिए गए हैं, तो इनमें से जो हमारा इसके लिए जो उपयुक्त आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा बहुल। क्या हो जाएगा? बहुल। ये हमारा उपयुक्त है, इसलिए हमारा ये आंसर हो जाएगा। वैसे अगर हम बहुल शब्द के पर्यायवाची की बात कर लें तो हमारा एकता, अनेक और थोक, ये तीनों इसकी पर्यायवाची भी हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर आपको उपयुक्त बताना था, इसलिए यहाँ पर इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट था, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका रिपीट कई बार देखने को मिला हुआ है। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 पर बढ़ने से पहले अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हुए हैं और आप तैयारी कर रहे हैं एसएससी जीडी की, यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्ज़ाम की या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की आप लोग तैयारी कर रहे हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यहाँ से आपको निश्चित तौर पर मदद मिलने वाली है। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। कह रहा है अनुज का विलोम है। अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, क्या कहा गया है, अनुज शब्द का विलोम क्या है। बात आती है अनुज शब्द की। तो अनुज शब्द से हम यहाँ पर आपको 3 और वर्ड बताएंगे जिनको भी आपको याद रखना है, वो भी प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तो 3 शब्द होते हैं, एक होता है हमारा अनुज, एक होता है अग्रज और एक होता है भ्राता। ठीक है, तीनों शब्द आपको याद रखने हैं, अनुज, अग्रज और भ्राता। अनुज शब्द का मतलब होता है अपना जो छोटा भाई होता है उसको कहते हैं अनुज। ठीक है, और जो अपने से बड़ा भाई होता है उसको हम लोग कहते हैं अग्रज। ठीक है, और जो भ्राता शब्द का हम लोग प्रयोग करते हैं, ये भाईचारे के लिए हमारा भ्राता शब्द को प्रयोग किया जाता है। अब बात आती है इसमें अनुज शब्द का विलोम आपसे पूछा गया था। तो अनुज मीन्स हो जाएगा छोटा भाई, तो इसका जो विलोम शब्द हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा बड़ा भाई, जिसे हम लोग कहते हैं अग्रज। तो इस प्रकार से आपको प्रश्नों को ध्यान रखना है, आप लोग आसानी से कर सकेंगे एग्जाम में। तो बात आती है अनुज शब्द की, तो इसका हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अग्रज। अग्रज हमारा विलोम शब्द है अनुज शब्द का। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कलंक का विलोम है। अब इस प्रश्न में बात की गई है
कलंक शब्द की। तो पहले तो आपको सोचना है कि कलंक शब्द का मतलब क्या होता है, उसके बाद आपको इसका विलोम शब्द को ढूंढना है। तो कलंक शब्द का जो मतलब होता है वो होता है एक प्रकार का आरोप। ठीक है, अब इसकी अगर हम विलोम शब्द की बात कर लें तो वो हो जाएगा हमारा दोष से मुक्त। ठीक है, यानी कि दोष मुक्त। अगर हम इस प्रश्न में जो ऑप्शन देखेंगे तो लिखा हुआ है निष्कलंक, कृपा, हास और सुकाल। तो हमारा जो कलंक शब्द का जो हमारा विलोम यानी कि जो अपोजिट वर्ड हो जाएगा वो हो जाएगा निष्कलंक। क्या हो जाएगा? निष्कलंक, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, और अगर आप लोग इस वीडियो की जो पीडीएफ है उसको पाना चाहते हैं तो मेरा जो टेलीग्राम चैनल है परीक्षा तक स्टडी, उसको आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको इस वीडियो का जो पीडीएफ है वो प्रोवाइड कराया जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कदाचार का विलोम है। अब आपको बताना है कि कदाचार का विलोम क्या है। तो अब इस प्रश्न में बात आई है कदाचार शब्द की। सबसे पहले अगर आप लोग विलोम शब्द को कर रहे हैं तो सबसे पहले उस शब्द का आपको मतलब समझना होता है कि उस शब्द का मतलब क्या होता है, उसके बाद ही आप लोग विलोम शब्द को फाइंड कर सकते हैं। अब इस प्रश्न में बात की गई है कदाचार शब्द की। तो पहले तो हम समझते हैं कि कदाचार का वास्तव में अर्थ क्या होता है। तो कदाचार शब्द का जो वास्तव में अर्थ होता है वो होता है अपमान या किसी का तिरस्कार करना। ठीक है, क्या होता है? अपमान या फिर तिरस्कार से। ठीक है, तो इसका जो अपोजिट वर्ड यानी कि विलोम शब्द हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा सम्मान से, यानी कि किसी भी व्यक्ति का सम्मान करना। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कदाचार का जो विलोम शब्द होता है वो होता है सदाचार, यानी कि सम्मान। ठीक है, इसके बाद ऑप्शन नंबर ए देखें तो लिखा हुआ है निरादर, और ऑप्शन नंबर डी देखते हैं तो लिखा हुआ है अनादि। तो ये दोनों आपके पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे कदाचार शब्द के। ठीक है, तो इनको भी आपको ध्यान रखना है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कटु का विलोम है। तो बात आई है कटु शब्द की। तो कटु शब्द का जो अर्थ होता है वो हमारा होता है कड़वा से। किससे होता है? कड़वा से। ठीक, तो कटु शब्द का इस प्रकार से जो विलोम शब्द हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा मधुर या फिर मीठा। तो ऑप्शन नंबर हम बी देखेंगे तो लिखा हुआ है मधुर। तो ये हमारा कटु शब्द का विलोम शब्द हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कृपण का विलोम है। तो इस प्रश्न में बात की गई है कृपण शब्द की। तो कृपण शब्द का जो रियल में अर्थ होता है वो होता है कंजूस। क्या होता है? कंजूस। तो कृपण शब्द का जो हमारा विलोम शब्द हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा उदार या फिर दान करने वाला। क्या हो जाएगा? उदार या फिर दान करने वाला, जिसे हम दानी भी कहते हैं। तो इस प्रकार से इसका जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कर्कश का विलोम क्या है। अब इस प्रश्न में बात आती है कर्कश शब्द की। तो कर्कश शब्द का जो मतलब होता है वो मतलब होता है बुरा या फिर बेकार। ठीक है, क्या होता है? बुरा या फिर बेकार। तो बात की गई है इस प्रश्न में इसके विलोम शब्द की। तब हमारा जो विलोम शब्द इसका हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सुशील। क्या हो जाएगा? सुशील। सुशील इसका हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी देखें तो लिखा हुआ है कड़वा। ये हमारा इसका पर्यायवाची शब्द हो जाएगा कर्कश शब्द का। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको भी ध्यान रखने हैं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और जो भी मेरी ये जो सीरीज है इसके साथ में नहीं जुड़ पा रहे हैं तो उनके पास आप लोग एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कसूरवार का विलोम क्या है। तो बात आती है कसूरवार शब्द की। तो कसूरवार शब्द का जो मतलब होता है वो मतलब होता है आरोपी। क्या होता है? आरोपी, यानी कि किसी भी दोष में वो लिप्त रहा हुआ हो। अब बात आती है इस प्रश्न में इसका जो विलोम शब्द पूछा गया था तो वो हमारा हो जाएगा बेकसूर। क्या हो जाएगा? बेकसूर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न में हमारा इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है क्षर का विलोम है। बात आती है क्षर शब्द की। तो क्षर शब्द का जो मतलब होता है वो होता है हमारा बिना पढ़ा हुआ, जिसे हम कहते हैं अनपढ़। क्या कह सकते हैं? अनपढ़।
तो बात की गई है इस प्रश्न में इसके विलोम शब्द की, तो इसका जो उल्टा हो जाएगा वो हो जाएगा पढ़ा हुआ, जिसे हम कहते हैं अक्षर। क्या कहते हैं? अक्षर। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगर हम क्षर शब्द के पर्यायवाची की बात कर लें तो हमारा अक्षर और ज्ञानी इस प्रकार से भी हमारे पर्यायवाची इसके हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए देखें तो लिखा हुआ निरक्षर। क्या लिखा हुआ है? निरक्षर। और बी देखें तो लिखा हुआ है अनपढ़। तो ये हमारे जो पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे ये हो जाएंगे क्षर के। किसके हो जाएंगे? क्षर के। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा इस प्रश्न का जो राइट होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे कह रहा है क्षणिक का विलोम है। तो बात आती है क्षणिक शब्द की। तो क्षणिक मीन्स जो उसका जो मतलब होता है वो मतलब होता है थोड़े समय के लिए। ठीक है, अब बात आती है इसका जो अपोजिट वर्ड क्या होगा, तब वो हमारा हो जाएगा जो हमेशा बना रहे, जिसे हम कह सकते हैं शाश्वत। क्या कह सकते हैं? शाश्वत, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। ठीक है, अगर हम शाश्वत शब्द के पर्यायवाची शब्द की बात कर लें तो उसमें लगातार भी हो जाएगा, हमेशा भी हो जाएगा और शाश्वत, ये हमारे तीनों पर्यायवाची शब्द इसके हो जाएंगे। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर डी देखें तो लिखा हुआ है अवरुद्ध। तो अवरुद्ध मीन्स होता है रोकना। क्या होता है? रोकना। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है आगामी का विलोम है। तो बात आती है आगामी की। तो आगामी मीन्स होता है भविष्य या फिर जो आने वाला हो। क्या कहते हैं? भविष्य या फिर जो आने वाला हो। अब बात आती है इस प्रश्न में पूछा गया इसका विलोम शब्द, तो इसका जो उल्टा शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा जो बीता हुआ हो, जिसे हम कहते हैं विगत। क्या कह सकते हैं? विगत, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। ठीक है, और इसका जो हमारा पर्यायवाची शब्द हो जाएगा विगत शब्द का वो हो जाएगा हमारा पिछला। ये हमारा इसका पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। और आगामी शब्द का जो पर्यायवाची हो सकता है वो अगला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 देखें तो लिखा हुआ है अडिग। तो अडिग मीन्स होता है जो अपने स्थान से बिना हिले डुले एक ही स्थान पर खड़ा रहे। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है घात का विलोम है। तो बात आती है घात शब्द की। तो घात शब्द का मतलब होता है किसी पर धोखे से प्रहार करना, यानी कि धोखे शब्द में प्रयोग किया जाता है घात शब्द को। तो बात आती है इसका विलोम शब्द क्या हो सकता है, तब हमारा इसका विलोम शब्द हो जाएगा जब किसी पर घात लगाकर हमला किया जाए और उसके बदले में जो दूसरी तरफ से जो हमला किया जाता है उसे कहते हैं हम प्रतिघात। क्या कहते हैं? प्रतिघात, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है आंकुचन का विलोम क्या है। तो बात आती है आंकुचन शब्द की। तो आंकुचन शब्द का जो मतलब होता है वो होता है किसी चीज़ को कम करना। तो बात की जाए इसका विलोम शब्द क्या हो सकता है, तब हमारा हो जाएगा किसी चीज़ को बढ़ाना या फिर उसका प्रसारण करना, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कीर्ति का विलोम है। तो बात आती है कीर्ति शब्द की। तो इसका मतलब होता है यश या फिर किसी भी क्षेत्र में ख्याति को प्राप्त करना। तो इसका हमारा जो विलोम शब्द यानी कि एंटोनिम्स हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा अपकीर्ति। क्या हो जाएगा? अपकीर्ति। और कीर्ति शब्द के अगर हम पर्यायवाची शब्द की बात कर लें तो हमारा सम्मान और प्रसिद्ध, ये दोनों हमारे पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे कीर्ति शब्द के। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कनिष्ठ का विलोम क्या है। तो बात आती है कनिष्ठ शब्द की। तो कनिष्ठ मीन्स होता है अपने से छोटा। क्या होता है? कनिष्ठ का जो मतलब होता है वो होता है अपने से छोटा। तो इसका जो हमारा विलोम शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा बड़ा। क्या हो जाएगा? बड़ा। बड़ा इसमें भी दिया है और ज्येष्ठ भी दिया है। तो अब हमें यहाँ पर इसका उपयुक्त जो विलोम शब्द होगा उसको फाइंड करना होगा, तब हमारा हो जाएगा ज्येष्ठ। क्या हो जाएगा? ज्येष्ठ। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ छोटा, तो ये हमारा पर्यायवाची शब्द हो जाएगा कनिष्ठ का, और ज्येष्ठ का जो पर्यायवाची शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा बड़ा। ठीक है, चलिए तो आज के जो हमने कुल 15 क्वेश्चन जो लिए थे जो हमारे विलोम शब्द से संबंधित थे, अगर आपने शुरू से लेकर अंत तक ये जो
पूरी क्लास को देखा हुआ है। तो आशा करता हूँ सभी लोग पूरी क्लास को पसंद कर रहे होंगे, और अगर आप लोगों ने वीडियो को पसंद किया हुआ है तो वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों के पास शेयर करें जो भी इस सीरीज़ के साथ नहीं जुड़ पा रहे हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सभी भाइयों को जय हिंद।